शीशामऊ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कामता सेवा संस्थान के संस्थापक अनूप किशोर त्रिपाठी ने अपने विचार व्यक्त किए। क्या कुछ बोले, देखें इस खबर में, आइए सुने। इस तरीके से आप ये मानिए कि जिन ब्राह्मणों का शोषण और मानसिक कुंठा आम लोगों में होती है, उसके बाद भी हमारे बाबा जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने उसके बाद भी इतनी ज्यादा प्रतिस्पर्धा के बीच में भाई अपने सुरेश अवस्थी जी का चुनाव किया, तो कहीं ना कहीं आप ये इस बात से अपने आप को इसका मौका समझें और इस मौके को हम कैसे कैच कर सकते हैं, ये हमारे पास एक मौका है। साथियों, जैसे बड़े भाई ने बताया कि ये चुनाव जो उपचुनाव का मौका आया है, ये हमारे प्रयासों से नहीं आया। जो हम शीशामऊ विधानसभा के लोगों ने प्रतिनिधि चुना था, उनके द्वारा अनैतिक कृत्यों से ऐसा मौका आया है कि आज भाई सुरेश अवस्थी अपने बीच में पुनः प्रत्याशी के रूप में है। और ब्राह्मणों के कार्यक्रम के लिए जब भी कभी हमने तो चूंकि कई कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से आयोजित होते देखा है, तो उसमें चलते हुए भी बड़ी कुंठा देखी है। लोगों में बड़ी एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा भी रहती है, एक दूसरे के प्रति कटिंग भी रहती है। लेकिन हम बार बार आप सभी से जोरदार आवाज के साथ बाबा योगी आदित्यनाथ के लिए धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने हमें ये पूरा मौका दिया है। और सुरेश भाई अवस्थी जी के लिए तो एक इससे बड़ा भी मौका है। जब हमारे इसी परिसर में जब हजारों वर्ष पूर्व मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, हम तो कई चीजों में देखते हैं कि फैजाबाद में कुछ ब्राह्मण परिवार ऐसे थे जिन्होंने तय कर लिया था कि जब तक मंदिर निर्माण नहीं हो जाएगा, हम किसी भी बारिश में अपने छत के ऊपर छतरी नहीं लगाएंगे, हम पैरों में चट्टी नहीं पहनेंगे। तो पूर्व में हमारे पूर्वजों द्वारा जो योगदान किया जाता था, हम उससे सर्वश्रेष्ठ हैं। आज हम अपनी नैतिक जिम्मेदारियों में भले सर्वश्रेष्ठ ना हो, अपने कर्मकांडों में उतने भले ही संलिप्त ना दिखते हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो त्याग किया है, हमारी आज जो भाषा है और जो परिभाषा है वहीं से संचालित हो रही है। अभी यहाँ तो उस मौके पर भाई सुरेश अवस्थी विधानसभा नहीं पहुंच पाए थे। आज खुले हाथों से आपके पास एक मौका है और उस मौके को राम राज्य के परिकल्पना की जो हम लोग सोचा करते थे, आज ये सौभाग्य है कि हम सबके सामने राम मंदिर का निर्माण भी हुआ और बाबा जी ने अपने उसी पोर्टफोलियो में भाई सुरेश अवस्थी जी का आह्वान कर दिया। अब जरूरत आपकी है, आप अपनी जरूरत को एक गिलहरी की तरीके में निभा सकते हैं। जिस समय तैयारी के लिए भगवान राम सेना की अपनी तैयारी कर रहे थे, पुल निर्माण का सबकी तैयारी बना रहे थे, तो सबसे बड़ी बात वहां पर एक गिलहरी से देखी जा सकती थी। अगर गिलहरी अपने तन पे मिट्टी लपेट के वहां पर अपना अंशदान न करती, तो ऐसा नहीं था कि पुल निर्माण ना होता और लंका पे विजय ना होती, सब कुछ हो सकता था। लेकिन गिलहरी के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि हम अपना अंशदान कैसे दे सकते हैं। तो वो अपने बदन में मिट्टी लपेट के जाती थी और वहां से अपना जो है जाके उसमें अंशदान दे देती थी। तो साथियों, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं है कि हम कितने लोग हैं, यहाँ मतलब तो हमारे इनका क्या कहना चाहिए, आपके मनोज पांडे जी और ब्राह्मण सेवा समिति के सभी पदाधिकारियों का विशेष धन्यवाद, जो ऐसी परिस्थितियों में जब ब्राह्मण को एकत्र करने के लिए कहीं ना कहीं आदमी में कुंठा होती हो, उन्होंने उसका निर्माण किया। और बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, यदि हम आप अपने से 5-5, 10-10, 11-11 लोग, जैसे हम लोग बर्थडे मनाते हैं अपने बच्चे के लिए, तो हम चाहते हैं हमारे कुटुंब में हमारे बुआ, चाचा, नाना जो बड़े लोग हैं, ये हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, हमको प्रगति के लिए आशीर्वाद प्रदान करें, हम संस्कारी काम करें। अगर हम इस चुनाव को, अगर हम इस मौके को ये मान लें
कि ये हमारे पास वो मौका है जिसमें हम कानपुर से एक और पंडित अपना इस राम राज परिकल्पना में जोड़ सकते हैं, विधानसभा पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारे पास मौका है और इस मौके के लिए हमें ये नहीं देखना है कि किसने हमको पूछा है और कहां पर हम अपनी सेल्फी ले पाए हैं, कहां नहीं ले पाए। भाई सुरेश अवस्थी भी बहुत सरल स्वभाव के नेता है और यही कारण है कि हमारे बाबा जी ने उनको इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया कि इतनी प्रतिस्पर्धा के बीच में जहां पर धन पशुओं की अगर बात की जाए तो अपने सीसामऊ विधानसभा के दावेदारों में कोई कमी ऐसी नहीं थी जो टिकट में या ये मान के चलिए कि चुनाव को अपने व्यक्तिगत ढंग से भी संचालित कर सकते थे। वहां ऐसी परिस्थितियों में हमारे सुरेश अवस्थी जी को जमीनी कार्यकर्ता मानते हुए संगठन ने पूरे सम्मान के साथ मौका दिया है। अब ये सम्मान सुरक्षित करना आपके हाथ में है। हमारे 4 दिनों 5 दिनों का जो बचा समय है, हम कांता सेवा परिवार, अखिल भारतीय सर्वब्राह्मण महासेवा परिवार और अपने सभी ब्राह्मण समाज के परिवार जो हमारे महेश जी हैं, उनको आप साल में 365 दिन में गर्व कर सकते हैं कि 65 कार्यक्रमों को संचालित करते रहते हैं। हमको अभी इन्होंने कहा कि कांता सेवा संस्थान के अध्यक्ष, साथियों आपको बताते हैं हम अध्यक्ष नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी योग नारायण त्रिपाठी जी बैठे हैं जिन्होंने आपको संबोधन पहले दिया है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमको आपने मौका दिया है 2 मिनट कुछ कहने का, तो मेरे अनुरोध को स्वीकार करिए। किसी बीज को हम जब किसी पैकेट में देखते हैं तो एक गुच्छा देखते हैं सिर्फ, लेकिन जब उस बीज का सही ढंग से निर्माण करने के बाद कुछ समय उसका फॉलो करते हैं तो बाद में देखते हैं कि वो बीज एक सागौन का पेड़ बनता है जो पूरी सिस्टम को